Thank you, Governor, my brother Iqbal Qureshi, Hanif, Parvez Madraswala, Uwais Kohari. As a matter of fact, if I start taking names, I'll have to take all Shehzad Sabir, all the names. So, and dear Rotarians, Assalamu alaikum. A very good evening. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज फाउंडेशन सेमिनार में आए हैं और जो है कुछ और भी अफराद आने हैं। फैज़ किदवाई ने भी कंफर्म किया था कि वो आएंगे, तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे और कुछ बातें और भी होंगी आपसे। एक मैं वहाँ बैठा था इकबाल कुरैशी के साथ, तो इनके साथ बैठने से बड़ा ही जो है वो मेंटल रिफ़्रेशमेंट होता है और कई थॉट्स आते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि ये मैं तस्वीरें दिखा था, सारी 8, 9, 10 तस्वीरें हैं। हम पोलियो के सेमिनार करते हैं, हम पोलियो के ओरिएंटेशन वर्कशॉप करते हैं। आफ्ताब इमाम साहब भी आए हैं, इकबाल कुरैशी साहब भी आए हैं। तो मैं इनको उसको कंपेयर करता हूँ, तो हम जो है उसके बैकग्राउंड में हमेशा पोलियो प्रोजेक्ट की तस्वीर लगाते हैं। किसी को कतरे देते हुए, किसी के फिंगर मार्किंग करते हुए, कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इनॉग्रेशन करते हुए, आदमी नहीं, पानी का, मशीन का। तो मैंने ये सोचा कि ये जो है हम जो ग्लोबल ग्रांट से प्रोजेक्ट्स करते हैं, चाहे वो हियरिंग एड हो या चाहे हम जो अभी अब्बास ये पटेल हॉस्पिटल को ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे हैं, लोगों की जान बचाएंगे। हमने जो है वो और मशीनें दी हैं, कितनी चीज़ें हम करते हैं। तो वो तस्वीरें क्यों न लगाएं? ये तस्वीरें तो सब जानते हैं आप लोग इनको। तो मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ, क्या वो बेहतर है? तो ये अभी हम फ्यूचर में वो हम हो ना हो, मगर ये ज़रूर करना कि ये तस्वीरें जो हैं वो इंडिविजुअल्स की हटा करके और जो है वो फिर आप वो ही लगाएं, इसलिए कि कभी कोई डिग्नेटरी ने लेट कंफर्म किया और ये जो है वो लवंगिया इन कंपनी ने पहले बना लिया तो न लग पाया, तो एक बड़ी शर्मिंदगी होती है ना हमें। तो इसके बजाय बेहतर ये है कि इनको छोड़ दें और आएँ कुछ काम की बात करें। इस साल जब अब कफील बरनी बैठ जाओ, इस साल नहीं पिछले साल जब कोविड आया तो किसी को पता नहीं था कि कोविड ने आना है, पर रोटरी जो है वो हमेशा तैयार रहता है हर मुश्किल का, हर मुसीबत का, हर आफत का मुकाबला करने के लिए। आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों की जो है वो कोशिशों से कोविड के लिए, मेरी बात सुने मेरे भाई, इधर सेकंड रो में, मैं जो है वो मैंने वादा किया है आफ्ताब इमाम साहब गवर्नर से कि मैं 1 घंटा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ 9 मिनट बोलूँगा। तो इज़ इट ऑल राइट? ठीक है, इतना मुझे बर्दाश्त कर लोगे ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो इस साल जो है कोविड पे $46 मिलियन की ग्रांट्स दिए गए वर्ल्ड वाइड, 46 मिलियन, विच इज़ बिग अमाउंट। मैं सोचा क्या 46 सुन करके ताली बजा दूंगे, नहीं बजाओ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब जो है वो इसके अलावा हमने जो है डिस्ट्रिक्ट ग्रांट दी तकरीबन 520, ये 35 मिलियन की हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो ये सारी फंडिंग को आप ले लें तो ये काफ़ी अमाउंट हो गया। एक बात और बताऊं कि मैं पिछले साल रोटरी फाउंडेशन हर साल एक टारगेट करता है, जैसे गवर्नर अपना टारगेट करता है। इन्होंने कहा कि साहब जो है वो फरहान ईसा ने $450,000 किए थे, तो ये 1 मिलियन करेंगे। मैं कह रहा हूँ 1 मिलियन ज़रूर करें, मैं भी इनकी मदद करूँगा। इनके लिए भी तालियां बजाएं आफ्ताब इमाम के लिए। तो 410 मिलियन का टारगेट था, 410 मिलियन का टारगेट था फाउंडेशन का, जिस पे हमें वो था कि शायद हम कर पाएँ न कर पाएँ। बट जब when the year ended, we had achieved with your support 440.9 यानी $441 मिलियन कर लिए।
हर साल पोलियो का, जैसे भी आपको आफ्ताब इमाम साहब ने समझाया कि जो है वो बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन भी मैच करता है 1:2, और फिर जो है वो और भी जो है वर्ल्ड फंड भी मैच करता है, तो तकरीबन आपका $1 $6 हो जाता है। तो पोलियो पे जो है हमारा $50 का एक टारगेट होता है, जिसको पूरा होने पे बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन $100 मिलियन डाल देते हैं। उनका जो है चेयरमैन हमारे साथ था इस्लामाबाद में कल। तो ये हमने 150 के बजाय $153 मिलियन पार्टनर्स को दिए इस साल फॉर दी पोलियो फंड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इम्पेक्ट है आपका, चाहे वो $1 का हो, चाहे वो $10 का हो, ये सारी इस वजह से उसकी एप्रिसिएशन है, क्योंकि ये चैलेंजेस आपके सामने जो भी हो, जिस भी बीमारी की शक्ल में हो। अभी हमने इस साल कुछ तकरीबन 20-22 ग्लोबल ग्रांट मोटिवेट की हैं, पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, जिसमें से हमारे पास कोरिया के तकरीबन 9 DDF आ गए हैं, 2 और के भी DDF हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस साल आफ्ताब इमाम साहब के साथ एटलीस्ट अच्छे खासे जो है वो 25 तो ग्लोबल ग्रांट ज़रूर करें। और थोड़ी सी अफसोस की बात यह है कि जो 9 ग्रांट्स कोरिया ने जो एग्री किया है अपना DDF देने के लिए, तो कल मुझे शंकु ने कॉल करके कहा, ट्रस्टी के मेरे साथ, कि साहब वो हमारे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने एक मेल भी नहीं भेजी है उन गवर्नर्स को अब तक। अभी अफसोस की बात है ना, क्योंकि आप देखें ना, फिर वो अपना DDF कहीं और मूव कर देंगे ना। तो इनको जो है वो, अभी मैं सोचा था फैज़ आएंगे तो उनसे बात करूँगा, मैं सुबह बात कर लूँगा उनसे। और अभी मैंने निसार साहब हैं इधर, निसार साहब को भी मैंने यही जिक्र किया है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ द इंडिया से हमें DDF मिल रहा है, जापान से मिल रहा है, हमें जो है वो कनाडा से मिल रहा है, USA से मिल रहा है। ऑल दीज कंट्रीज़ आर देयर टू हेल्प यू, सो प्लीज़ ट्राई एंड यूज द ग्रांट्स। अब आई बात फाउंडेशन की। अब ग्रांट्स तो हो गई ना, कि आपने जो लेना है, अब कुछ देना भी तो है, क्योंकि ये तो वो गेम है कि आप एक हाथ दें एक हाथ लें। और आप पिछले साल देखें कि हमने अगरचे $450,000 दिए फाउंडेशन को, तो हमने जो ग्रांट्स ली वो $1.2 मिलियन की है। तो आपने कितना ज़्यादा लिया। इस साल भी आप इतना ही जो करेंगे तो और आपको ज़्यादा मिलेगा। तो प्लीज़ आप जो हैं वो देने में भी कमी न करें, और मिलेगा आपको। और जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने दिए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात करता हूँ कि सब देखिए, आपका जो देना है वो ज़ाया नहीं जाएगा। जब मैं AKS मेंबर बना तो मुझे कहा गया कि साहब सारे रोटरी वर्ल्ड को एक मैसेज दें। तो मैंने कहा मैंने तो इसलिए दे दिया कि मुझे पता है कि साथ तो लेके जाना है ही नहीं, कुछ सब यहीं छोड़ के जाना है। तो अगर कुछ हम कर सकते हैं अपने हाथों से तो क्यों न करें। ये बात इकबाल कुरैशी साहब की भी समझ में आ गई है। अब तो ये $25,000 दे रहे हैं, तो ये और भी देंगे इंशाल्लाह। मगर मैंने इनसे एक वादा किया है कि देखिए, जितना जिसको देना है इतना दें, और मैं ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगा, मगर रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। उवैस ने अब तक जो भी दिया है, आज तुम कितना दोगे उवैस? ये $25,000 बता रहे, कितने आपने अपने क्लास फेलो को क्या अमाउंट दिया है? 25 का डॉलर का $25,000। ओके, तो जी अच्छा वो करेगा। मगर ये तो अभी बेसिकली आपने तो ये बहुत बड़ा इसमें इंसल्ट कर दिया, क्योंकि अभी इकबाल कुरैशी साहब ने $25,000 का एक्सेप्ट किया देने के लिए। अगर तुमने 25 दे दिए तो इनको तो फिर बढ़ाना पड़ेगा ना। यानी ये कैसा हो सकता है कि आपके साथ आके खड़ा रह जाए इकबाल कुरैशी साहब?
ये कैसे हो सकते? नहीं, अब जाओ नहीं, अब तो आ ही गए हो ना।